भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि है। इसके पश्चिमी तट पर लगभग 65,000 स्क्वायर वर्ग तक फैला गुजरात का स्वराष्ट्र। एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली और लगभग 3 तरफ से अरब सागर। ये वो क्षेत्र है जहां बसता है एक ऐतिहासिक शहर द्वारिका। गोमती नदी और अरब सागर के तट पर बसे विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारिका। यहाँ की आबादी 50,000 से भी कम है। इस शहर ने अलग अलग काल में अलग अलग शासकों को हुकूमत करते देखा है। गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक द्वारिका का सबसे पहला उल्लेख गुजरात के भावनगर में 6ठी सदी के पालीताना कॉपर प्लेट पर मिलता है। पर श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से यह देवभूमि रहा है। भारत के 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर सतपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सतपुरियों का भगवान से कोई न कोई नाता रहा है और आज भी यहाँ के वातावरण में कण कण में उनका तेज महसूस होता है। और द्वारका को तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार भी माना गया है। इसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के कई नाम, कई रूप और उनका हर रूप पूजा जाता है। उनका जन्म तो हुआ मथुरा के कारागार में, लेकिन उनके पिता वासुदेव ले गए उन्हें गोकुल उनकी सुरक्षा के लिए, जहां वो गाय चराते, माखन चुराते। कभी वे राधा और गोपियों के साथ में रास भी रचाते, कभी यमुना किनारे अपने मधुर बांसुरी बजाते हुए बड़े हुए और इसके बाद अपने क्रूर मामा का वध भी किया। कंस के ससुर जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारे प्रजा को लेकर स्वराष्ट्र आ गए और यहाँ द्वारिका बसाए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी व मार्गदर्शक बनकर उन्हें गीता का ज्ञान भी दिया। कृष्ण की एक कहानी पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत को जोड़ती है। कहते हैं द्वारिका बसाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी थी और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारिका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी इस सोने की नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना की थी तो उन्हें गंधारी का श्राप लगा था। सब कहते तो हैं कि कौरवों का मारा जाना धर्म के हित में था, मगर उनकी माता गंधारी को यह अधर्म लगा और वे इस सभी का दोषी श्री कृष्ण को मानते थे और गंधारी उन्हें श्राप दे देती है कि जिस तरह कौरवों का संपूर्ण नाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारा कुल का भी नाश हो जाएगा। मतलब ना तो उनके परिवार होंगे, ना ही प्रजा और ना ही उन पर कोई रोने वाला। कहानी के अनुसार श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारिका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। पुराणों के अनुसार द्वारिका के नष्ट होने से पहले ही कृष्ण द्वारिका छोड़ चुके थे। इसके कुछ समय बाद वे मृत्यु लोक छोड़कर अपने परम धाम वैकुंठ चले गए।